एसोसिएशन यूनाइटेड राष्ट्र अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है आज 15 तारीख है और 15 तारीख को हमने आज पहले से प्लानिंग थी हमारी छापामार तरीके से घेराव करने की यहाँ पे स्वास्थ्य भवन पे। आज हम आए, घेराव किया, अधिकारियों से मिले, वो वीडियो आप अभी देख सकते हैं। जो अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई वो वीडियो भी इसके साथ जोड़ दिया गया है और नहीं जुड़ा हो तो अलग से डाल दिया जाएगा अभी, तो साथ में आप देख लेना साथियों। जिस प्रकार से कि हम सब शब्दों में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियां हैं जिसके लिए काफ़ी साथी हमारे चिंतित चल रहे हैं, काफ़ी समय से चिंतित चल रहे हैं, उनको मैं साफ बात बता देना चाहता हूं साथियों कि ये जो चीज़ें हैं कुछ राजनीतिक लोग इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मेडिकल के जो साथी हैं वो बहुत जागरूक हैं। सबको पता है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। सब लोगों से मैं आप लोगों से सबसे पहले शुरुआत करते हुए आपको पैरामेडिकल भर्तियों के बारे में क्लियर बता देना चाहता हूं कि भाई इसमें जो एलटी और आरटी की जो भर्तियां हैं, रेडियोग्राफर और जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है, दोनों भर्तियों के लिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में आज वार्ता हो गई। हमारी यहाँ पे छोटा सा प्रदर्शन भी था और अब हमारा ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन प्रदर्शन नहीं होगा जब तक कि भर्तियाँ निपट नहीं जाए। तो साथियों सभी को बता देता हूँ मैं, जब कोविड की शुरुआत हुई, जब 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद हमारा संघर्ष उस कोविड के दौरान जब कोई बाहर नहीं निकलता था लॉकडाउन में, एक व्यक्ति की एंट्री नहीं हुआ करती थी सचिवालय में। जो ये बड़ी बड़ी अभी डेंगे हाँक रहे हैं कुछ लोग, आज से 3 महीने पहले वो लोग अलर्ट हुए, जिस टाइम उन लोगों को इन भर्तियों के बारे में पता भी नहीं था। जो एक बेरोजगार नेता हमारे बीच में बेमतलब की नेतागिरी करने के लिए अब जब सब कुछ काम हो गया, पूरी भर्तियों का काम हो गया, तब लास्ट में कभी तो भाई नियुक्ति की लिस्ट जारी करवाएंगे या फाइनल लिस्ट जारी करवाने के लिए ये वो आने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर घुसने की श्रेय लेने का काम हमेशा से उनका रहा है और वो यहाँ भी नहीं चूकने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हम इसमें भी घुस के और श्रेय ले लें। तो क्या है, ये अपनी भर्ती वालों को तो सबको पता है। हमारे भर्तियों में जितनी ये जो वैकेंसी है पैरामेडिकल की, इसमें चाहे लोकेश जी को ले लो, भवानी भाई को ले लो, और भी जैसे जो आदित्य भाई है और मनोहर भाई हैं, कृष्ण कुमार, जतन भाई भी, चलो सभी लोग चाहे 2 मिनट के लिए आप लोगों के लिए समय दिया होगा, दिनेश आयोग गए होंगे या स्वास्थ्य भवन आए होंगे, ब्रिजमोहन भाई हो चाहे पिंटू सिंघाड़िया भाई हो ईसीजी के लिए, ये लोग भाग रहे हैं लगातार। इन लोगों ने सभी ने समय दिए होंगे, लेकिन कैडर बनाने के लिए जैसे आसिफ भाई है लगातार, अभी आप लोगों को दिख रहा है रोज कि आसिफ भाई रोज यहाँ पे कैडर बनाने के लिए सभी कैडरों के 3-4 कैडरों के लिए, स्पेशली ओटी कैडर के लिए न्यूज़पेपर में भी आ गया कि कैडर बन गया है, लगभग तय हो गया है। तो साथियों 2018 में हमने ईसीजी का कैडर 2018 से पहले जब करवाया था और एलटीआरटी के कैडर को बनवाने में भी हम लोगों ने उस वक्त बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो साथियों लगातार जो संघर्ष है, रोज यहाँ जूते रगड़ते हैं और लास्ट में आके कोई श्रेय लेने के लिए आता है तो बहुत गुस्सा आता है। किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लेना ये बात, जिसने जो ये लोग हैं जो ये भागा दौड़ी कर रहे हैं, चाहे लोकेश जी हो, ये लोग हो, सभी लोग, भवानी भाई हो, रोज रोज लोग आप लोगों के लिए आते हैं, आप क्यों नहीं उन लोगों का साथ नहीं देते हो, क्यों दूसरे लोगों पे विश्वास करते हो? तुम अपने मेडिकल विभाग के जो खुद का एक घर है पूरा मेडिकल विभाग अपना, उस पर विश्वास नहीं करके ऐसे लोगों पे विश्वास करने का प्रयास करते हो जिसमें कोई जिन लोगों की 12वीं के बाद BSTC भी पूरी नहीं हुई हो, या इस तरह के संघ बना के कोई भी बना लो, बेरोजगार संघ कोई भी बना लो, 5 आदमी इकट्ठे हुए नहीं, बेरोजगार संघ बनाया नहीं, 10-5 अखबारों में खबर निकलवा ली और बस बन गए हीरो। अरे भैया ऐसे काम नहीं चलता, ये मेडिकल विभाग है, यहाँ शिक्षित है, वी ऑल आर प्रोफेशनलिस्ट, ओके, सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग बहुत तरीके से काम करते हैं साथियों। तो अब मैं आपको LT और RT और ECG के बारे में आपको क्लियर तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले LT और RT के लिए सबसे पहले जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी 12 जून के डेट को, तो उस वक्त विज्ञप्ति जारी हुई थी, उससे पहले एकमात्र मैं भरत बेनीवाल लगातार इस सचिवालय में एंट्री नहीं थी आज से 4 महीने पहले तक किसी की, 3.5 से 4 महीने हो गए। उन लोगों की जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और यूँ कह रहे हैं कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, उन लोगों की इस सचिवालय में एंट्री तक नहीं थी। और हमारा ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन इस सचिवालय में हर 3 दिन में हम लोग नहीं जाते हों, चाहे मैं जाता हूँ, भवानी भाई जाता हूँ और लोकेश भाई, सभी लोग जा रहे थे, पैरामेडिकल भर्तियों के लिए भी जा रहे थे, अदर भर्तियों के लिए भी जा रहे थे, फार्मासिस्ट भर्ती के लिए भी जा रहे थे। 3 IAS मेडिकल विभाग के बदल जाने के बावजूद सबसे पहले जो मैं धन्यवाद देता हूं, सबसे बड़ा धन्यवाद है रोहित कुमार सिंह जी, जो सबसे पहले हमारे जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे इस मेडिकल विभाग के, जो मेन उनको धन्यवाद देता हूं। उनकी वजह से आज ये पैरामेडिकल की सारी भर्तियां हो रही हैं। उसके बाद अखिल अरोड़ा जी आ गए, 3 महीने के कार्यकाल एक तरीके से इन्होंने पूरे किए। उसके बाद अब सिद्धार्थ महाजन जी आ गए। और कोविड के इस टाइम के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया। आज हम लोग किसी और को श्रेय कैसे लेने देंगे, आप खुद सोचिए ये चीज़।
दूसरी बात, श्रेय तो सबको पता है, श्रेय लेने की बात इस बात की है कि जो संघर्ष वास्तव में करता है उस व्यक्ति को वास्तव में, चाहे हमें कुछ मत बोलो, लेकिन आपके इन भाइयों ने जो संघर्ष किया है इस पैरामेडिकल फील्ड के, कम से कम उन लोगों पे तो विश्वास करना सीखो। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बाहर के लोग सिर्फ यहाँ राजनीति करने आते हैं और मैं राजनीति बिल्कुल नहीं होने दूंगा मेरी मेडिकल फील्ड में। साफ क्लियर कह देना चाहता हूँ, किसी को नहीं घुसने दूंगा, क्योंकि आगे भविष्य में चल के जो राजनीति है ये इस तरह से होगी कि आज हम लोग भर्तियों में आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई और राजनीति हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। बाहर के लोग आते हैं, ऊपर नीचे बोलते हैं और फिर हमारे बीच में आपसी फूट डाल के चले जाते हैं। तो साथियों, हमें बिल्कुल फूट में नहीं आना है और हर तरीके से मजबूत रहना है, एकजुट रहना है। आप देख लो, विज्ञप्ति जारी हुई उससे 2 महीने पहले से लगातार हम सचिवालय के चक्कर लगा रहे थे और हमने कहा था कि इतने तारीख को हम लोग बैकलॉग भरवाएंगे। ईसीजी हो चाहे एलटी हो आरटी हो। ईसीजी की 30 जुलाई को जो विज्ञप्ति जारी हुई, ईसीजी की पहले वाली 365 भर्तियां थी, उनमें से 55 कोर्ट में अटक गई थी। उसके अलावा जो बची हुई 195 भर्तियां थी वो ही केवल आई होंगी, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने बहुत पहले कह दिया था, मैंने अप्रैल में ही 12 अप्रैल को साफ कह दिया था, 12 अप्रैल को फाइल सचिवालय से यहाँ आई थी स्वास्थ्य भवन में, स्वास्थ्य भवन से फिर वापस चली गई थी ईसीजी की भी और एलटीआरटी की भी उस टाइम। फिर ईसीजी की कुछ दिन लेट हुई, लेकिन एलटीआरटी की उससे पहले निकाल दी गई काफ़ी प्रयासों से, जबकि 3 बार फाइल कभी फाइनेंस में गई, फाइनेंस के बाद वापस विधि विभाग में गई और कई नियमों में उतार चढ़ाव हुए, बदलाव हुए। सबसे पहले इस भर्ती को संविदा पे करवाने की बात थी, संविदा पे करवाने की बात थी। हमने कहा कि साहब कोविड के अंदर स्टाफ की सख्त आवश्यकता है, ऐसे में आप लोग स्टाफ की सख्त आवश्यकता है तो आप लोगों से निवेदन है कि भाई आप भर्तियाँ निकालिए तुरंत। जब हमने ये मांग रखी थी 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल के बाद ये 12 अप्रैल को यहाँ पे फाइल आई थी उस वक्त, उससे पहले भी कोई बात हुई, लगातार चलते रहा मामला, लेकिन संविदा पे भर्ती हमने नहीं निकालने दी विभाग को। मुकुल शर्मा जी को भी साफ कह दिया उस टाइम, रोहित कुमार सिंह जी और इन लोगों को भी, अखिल अरोड़ा जी को भी साफ कह दिया था बाद में कि कोई भी भर्ती संविदा पे नहीं होने दूंगा। मैंने एक ही मांग रख रखी थी कि संविदा पे कोई भी भर्ती नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये 10-20 हज़ार रुपये में पैरामेडिकल वाले कर्मी लेना चाह रहे थे। फिर 10-12 दिन लगातार बात चली, इन्होंने कहा कि ये भर्ती जल्दी कैसे होगी, एग्जाम कराएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, रिजल्ट निकालने में 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने मांग रखी कि भाई आप मेरिट से करवा दीजिए एक बार पैरामेडिकल की भर्ती और तुरंत प्रभाव से 10 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स मंगवा के वेरीफाई करके तुरंत प्रभाव से लिस्ट जारी कर दीजिए। लेकिन ये भर्ती मेरिट पे करवाई गई, लेकिन इसको बार बार अटकाया गया। कभी कोई कारिस्तानी हो गई, कभी इसमें फर्जी डिग्री बनवा कर लोग आ गए, कभी फिर फर्जी डिग्री वाला मामला हुआ। फर्जी डिग्री वाला मामला हमने उठाया, मैंने आपसे वादा किया था कि कोई भी फर्जी व्यक्ति इसमें नहीं लगने देंगे। जहाँ तक है लगभग फेयर काम हुआ है, फिर भी बार बार फर्जी लोगों की वजह से ही आज ये भर्ती बार बार कोर्ट में अटक रही है, कभी किसी चीज़ में अटक रही है। साथियों, उसके बाद 24 अगस्त को अपन ने घेराव किया अधीनस्थ आयोग का, तुरंत प्रभाव से 1 घंटे के अंदर अंदर अपन लोगों ने ऑर्डर जारी करवा लिया। करवाया कि नहीं करवाया आप सभी को पता है, और तुरंत डीवी भी हुआ, उसके बाद सारे काम हुए, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद दोबारा हमने 22 गोदाम पे प्रदर्शन किया पैरामेडिकल की भर्ती के लिए। तो इन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि भर्ती आप आगे करवाना ही नहीं चाहते हैं। तो भर्ती आगे करवाने के लिए इन्होंने साफ कहा कि भाई हम लोग भर्ती करवाना चाहते हैं, इसके लिए 3 दिन में आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। और उसके जस्ट बाद में इन्होंने ईसीजी की लिस्ट डाल दी। ईसीजी के साथ ही मेरे साथ अंदर ब्रिजमोहन और पिंटू वगैरह ये सारे अंदर सीएस साहब से भी मिले थे, सभी अधिकारियों से भी मिले थे। उस दिन सारी बातें हुई थी, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। साथियों, एक आध बार कोई डेट ऊपर नीचे हो गई होगी हम लोगों से बताने में, उसी में कुछ लोग इन्हीं के गुर्गे रहते हैं नेताओं के, और वो उल्टी सीधी फैलाने की कोशिश करते हैं और वो जानबूझ के कि कैसे भी करके इस भर्ती को रुकवाना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग आज ये भर्ती की फाइनल लिस्ट जारी करवाने के लिए कह रहे हैं कि हम करवा देंगे, चले जाएंगे, ये भैया न्यायालय से ऊपर ना तो मैं हूँ, ना सरकार है, ना विभाग है, ना मंत्री है, ना सीएम है, साथियों ना पीएम है। तो 19 तारीख को सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में मैंने कल परसों मैं लाइव आया था, तब भी कहा था ये सुनवाई होने के बाद ही जो लिस्ट है वो आएगी। और ईसीजी में मैं आपको बता देता हूँ, ईसीजी के कई साथी यूँ कह रहे ना, तो वो पहले वाली 55 भर्तियों का जो कैथ लैब की वजह से जो अटका था मामला, वो भी इसी में जानबूझ के कोर्ट की वजह से मामला अटका पड़ा है। और हमने साफ कह दिया था, मैंने उस टाइम कहा था कि ईसीजी की भर्ती की सख्त आवश्यकता इसलिए पड़ेगी, मैंने इसलिए हम लोगों ने उस टाइम जब 11 अप्रैल को बातें बताई थी, सारी विभाग में बातें हुई थी, रोहित कुमार सिंह जी उस टाइम तब साफ कहा था कि ईसीजी वाले बच्चे, हमें ईसीजी के लिए
स्टाफ इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने रेशो निकाल के दिया था RUHS और SMS का, कि भाई RUHS और SMS के अंदर जो जितनी मौतें हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स थे। और हार्ट पेशेंट जो कार्डियो से रिलेटेड सारा सिस्टम है वो ECG वाले लोग डील करेंगे जाँचों के रूप में। तो ECG कर्मियों की हमें सख्त आवश्यकता पड़ेगी कोविड के अंदर, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा हार्ट वाले, डायबिटीज़ वाले और जो लंग्स वाले इस तरह के जो पेशेंट्स थे उनकी डेथ हो रही थी। और वो जो डेथ रेट थी हार्ट की वजह से वो हमने साफ क्लियर करी। तो साथियों जो रेगुलर जो हम अपने मेडिकल लाइन के लोग हैं पूरे दिमाग से और पूरे तरीके से इस काम को करते जा रहे हैं और इसको दिमाग से ही किया जाता है। ये नहीं कि खड़े हो गए 8 दिन आप लोगों ने आंदोलन भी कर लिया, उसकी आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। एक मांग बता दो उसमें से कोई पूरी हुई है तो 2013 वालों का भला हो गया। 8-8 साल से लोग बैठे परेशान हो रहे हैं, 8-8 साल से परेशान हो रहे हैं। 2013 और ANM GNM का मामला था, उसमें मेरिट की मांग थी। फार्मासिस्ट साथियों को ये कहा जाता है कि भाई इसमें उसकी मांग हो रही है लिखित परीक्षा की, फार्मासिस्ट वालों की करवा दी। अरे भैया 2013 ANM GNM वाले साथी है मान लो, है ना, उनकी भर्ती आती है, उनको ग्रामीण कैडर से डायरेक्ट कर दो आप करना है तो। लेकिन जो बाकी का जो मामला है, जैसे तो हम लोगों की डिमांड उस वक्त लिखित परीक्षा की आ रही है, तो लिखित परीक्षा हम चाहते हैं सारी भर्तियाँ लिखित परीक्षा से हो शुरू से। ये 2018 भर्ती अभी आप वीडियो में देख लेना, मुकुल शर्मा जी सर से सारी बात है मेरी। और 2018 में मैं ही फार्मासिस्ट भर्ती को लिखित परीक्षा से करवाई थी उस वक्त भी, और उसके बाद निरंतर हमारा संघर्ष चल रहा है। और सिर्फ नर्सिंग की भर्तियों का बचा हुआ था, वो भी अब फाइनल होने वाला है। तो सारी की सारी भर्तियाँ अब लिखित परीक्षा से होनी है। लेकिन ये पैरामेडिकल की भर्ती इमरजेंसी में मेरिट के हिसाब से निकाल कर इसको कंप्लीट करने का बात था, लेकिन अब तक ये पेंडिंग होने की वजह से अब तक ये लिखित परीक्षा का एक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। और ये होने वाला है साथियों, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि लगातार साथ भी बनाए रखें और इसी तरह से हम लोग लड़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। LT और RT की मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 19 तारीख को सुनवाई है। जो सिंघवी जी है इस बार AG जो है हमारे जो मेन AG है, जब भी सिंघवी जी को हमने साफ कह दिया कि सिंघवी जी को आप आगे लाइए और इन सारे केसों को वो एक बार में, जैसे 2018 भर्ती में उन्होंने सिंघवी जी ने बढ़िया पैरवी करते हुए, आज तक सिंघवी जी ने जब भी पैरवी की है तुरंत प्रभाव से सारे 350-400 केस एक साथ में उड़ा दिए थे उन्होंने 2 मिनट में। तो उसी तरह से अब सिंघवी जी को वापस AG में हमने रिक्वेस्ट करके अब करवाया है कि भाई कैसे भी करके उनको लीजिए। वैसे भी अब VC है, VC से होगी सुनवाई तो जोधपुर हाईकोर्ट में होनी है और पूरी उसमें पॉजिटिव रहेगा अपना। और सिंघवी जी पॉजिटिव पक्ष रखते हुए जल्द से जल्द इस भर्ती को लगभग 19 को समस्या समाधान हो जाएगा साथियों। और 19 से जो सप्ताह अगला शुरू होगा उस पूरे सप्ताह में ये सारी भर्तियाँ लगभग निपट जाएंगी। उसमें LT और RT और ECG की तीनों भर्तियां लगभग निपटने की समाधान है। 19 से आप जोड़ लो 29 तारीख, लास्ट 30 तारीख है कि भाई इस महीने में लगभग पूरी निपट जाएंगी। पूरी की पूरी भर्तियां आज हमारी वार्ता में सारी बात हो गई है। और LT की पोस्टिंग वाली मैं बात बता देना चाहता हूं, जो जिनका सिलेक्शन हो गया 439 लोग हैं, उनकी पोस्टिंग का काम अगले सप्ताह में चालू हो जाएगा और अभी भी चालू हो सकता है कभी भी, और आदेश जारी हो जाएंगे मतलब, और अगले सप्ताह में आदेश जारी हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी। और सारे साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि सारा का सारा काम यहाँ से स्वास्थ्य विभाग से 4-5 कर्मचारी हैं जो रेगुलर जाते हैं वहाँ पे आपके भर्तियों का काम देख रहे हैं, जो वो सारे के सारे पहले वो भी चेंज हो गए थे 1-2, उनमें से कुछ रिटायरमेंट हो गए थे। बार बार अधीनस्थ आयोग का चेयरमैन भी चेंज हो गया, BLZ हाउस से ये आ गए हरिप्रसाद शर्मा। उसके बावजूद पूरे राजस्थान में एकमात्र मेडिकल में भर्तियां पूरी हो रही हैं, और कहीं भी कोई भर्ती अगर पूरी हुई हो तो हमें बता देना। मेडिकल एक ऐसा विभाग है जहां पे पूरी भर्तियां कंप्लीट हो रही है अभी, और बाकी सारे तो रीट की परीक्षा हो चाहे कोई और भर्ती परीक्षा हो, उनकी डेटें अब बढ़ती जा रही है। और अभी कोरोना का बहाना करके 20 जून से भी आगे बढ़ने की संभावना है। यही सब सरकारें करती है। अगर आपके नेता में सॉलिड दम है, आपके लीडर में दम है, तो आप लोगों के सारे काम होते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता। और कैडर का काम लगभग आप लोगों को बता ही दिया है। कैडर का OT का, कैथलैब का, BPT का और जो ओप्थेल्मो का, इन चारों का हो रहा है काम। इसके लिए एक 2-3 दिन में अभी बैठक है, जिसके अंदर एक तो राजमेश, एक वैभव गलेरिया जी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, और एक ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक है हमारे मुकुल शर्मा जी। ये तीनों बैठेंगे और इनके साथ बैठ के और ये पूरा कैडर का काम पूरा निपटा देंगे। और बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी साथियों। आप लोगों के लिए हम लोग संघर्ष ही कर सकते हैं, झूठी बटाइयाँ लेनी हमें नहीं आती। और जिस दिन यहाँ पंगा होगा, जब भी पंगा हुआ है, हमेशा कोई ना कोई उसका फल मिला है और आगे भी मिलेगा। और हमारे जो CHO के साथी हैं, काफ़ी लोग हैं, वो भी वेट करते रहते वीडियो का। तो CHO वाले साथियों को भी मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि भाई आपके लिए कल DB में सुनवाई है और 19 को पैरामेडिकल की है। तो कल हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी सिंघवी जी सुनवाई करें और तुरंत प्रभाव से उसका समाधान करके इसी सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाए, कैसे भी करके। इसी में हम लोग लगे हुए हैं। और साथियों धन्यवाद, इतना ही कह के मैं आपसे विराम लेना चाहता हूँ। लेकिन
आप सच का साथ दें, आपके दिल से पूछना कि किन लोगों ने आप लोगों के लिए मेहनत की। आपके विभाग में चाहे 2 ही दिन के लिए चक्कर काटे होंगे किसी लोगों ने, उन लोगों का आप सपोर्ट कीजिए, ना कि बाहरी लोगों का, ऐसे लोगों का जो खास करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आते हो, जिनका खुद का एक भी काम आज तक नहीं हुआ हो और सिर्फ थोड़े दिन बाद एक पोस्ट आएगी कि LTRT की भर्ती मैंने पूरी करवा दी, तो अदर विभाग के जितने भी बच्चे होते हैं वो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा कि ये करवाया है, ये जाके आया था वहाँ पे। और सिर्फ वो कब आया, जब ये भर्ती जब 1 साल में अपन लोग जूते रगड़ रगड़ के ख़त्म करवाने पे आ गए, तब अंतिम नियुक्ति के वक्त आएगा और सिर्फ फोटो खिंचवाएगा और 1-2 वीडियो डाल देगा और चलते रहेगी, ख़त्म। तो साथियों, जागरूक रहो और जागरूकता के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद के साथ पूरी तरह से इनकलाबी बन के रहो, क्रांतिकारी बन के रहो, जिससे आप लोगों का अधिकार कोई नहीं छीन पाए और आप अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहो। धन्यवाद साथियों।